हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया था। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा with the line y equal to mx plus c is y upon x equal to m plus minus, यहाँ पर tan थीटा होगा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा। ठीक है, थीटा मिसिंग है, नहीं तो क्या प्रूफ करना है, y अपॉन x इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा। ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूफ करनी है। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन 12 में हमें क्या गिवन है, लाइन पासिस थ्रू 0,0, ओरिजिन से पास हो रही है। आल्सो क्या गिवन है, एंगल थीटा बना रही है विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी इस लाइन के साथ वो एंगल थीटा बना रही है। अब टू प्रूफ क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y अपॉन एक्स इक्वल टू एम प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस एम टेन थीटा। ठीक है, प्रूफ शुरू करते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन। ये हमने इक्वेशन अज्यूम कर ली लाइन की। तो देखिए स्लोप कितना हो जाएगा लाइन का, m1, और आपको पता है लाइन का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो वो एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसको हमने टेन थीटा वन अज्यूम कर लिया m1 को। अब हमें क्या गिवन है, सिंस लाइन पासिस थ्रू 0,0, मतलब लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इट शुड सेटिस्फाई इट इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब जो ओरिजिन है 0,0 वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लाइन की इक्वेशन अभी हमने लिखी थी y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन। यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करते हैं, तो 0 इक्वल टू एम वन इंटू 0 प्लस सी वन। ये भी 0, ये भी 0, तो क्या मिलेगा हमें, c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इट इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स y इक्वल टू एम वन इंटू एक्स, मतलब ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो इससे m1 क्या आ जाएगा, m1 इक्वल टू y अपॉन एक्स। ये लाइन का स्लोप आ गया m1 यानी टेन थीटा वन। ठीक है, अब देखिए ये मैंने रफ स्केच बनाया है, ये एक्स एक्सेस। ठीक है, अब ये हो सकता है, देखिए दो लाइन हमें गिवन है, उनके बीच का एंगल हमें थीटा गिवन है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि अगर थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन है, देखिए थीटा टू आप देख सकते हैं ग्रेटर देन थीटा वन है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा टू माइनस थीटा वन। सेकेंड केस में मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, मतलब क्या है कि जो दो लाइन्स के बीच का एंगल थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू लिख सकते हैं, या थीटा टू माइनस थीटा वन, क्योंकि उसका मॉड ले रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा हमने ले लिया मॉड ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन। ओके, नाउ लेट हमने अज्यूम कर लिया थीटा टू, सॉरी टेन ऑफ थीटा टू इक्वल टू एम, जो दूसरे लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसका स्लोप एम है। ठीक है, वो हमने अज्यूम कर लिया कि थीटा टू एंगल बना रहा है ना। आपको पता है टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। सो टेन ऑफ मॉड थीटा टू माइनस थीटा वन कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन अपॉन वन प्लस टेन थीटा टू इंटू टेन थीटा वन। ओके, सो टेन थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन इक्वल टू थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ एम माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम इंटू एम वन। नाउ हमने एम वन की वैल्यू निकाली थी, एम वन इक्वल टू वाई अपॉन एक्स है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ एम माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस एम इंटू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, सो एम माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस एम इंटू वाई अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, जब मॉड हटाएंगे तो इसके सामने प्लस माइनस टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो एम माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में प्लस माइनस टेन थीटा इंटू ब्रैकेट में वन प्लस एम इंटू वाई अपॉन एक्स। इट इम्प्लाइज एम माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टेन थीटा, क्योंकि इससे वन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस माइनस टेन थीटा हो गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया प्लस माइनस एम इंटू टेन थीटा इंटू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इट इम्प्लाइज प्लस माइनस टेन थीटा को यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, क्योंकि अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस होता तो प्लस हो जाता। देयरफॉर एम माइनस प्लस टेन थीटा इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, ये सेम रहेगा प्लस माइनस एम इंटू टेन थीटा इंटू वाई अपॉन एक्स। इट इम्प्लाइज एम माइनस प्लस टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू, हमने क्या किया, यहाँ से वाई अपॉन एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा वन प्लस माइनस एम इंटू टेन थीटा। इट इम्प्लाइज वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एम माइनस प्लस टेन थीटा अपॉन वन प्लस माइनस एम टेन थीटा। ठीक है, इट इम्प्लाइज वाई अपॉन एक्स इक्वल टू, अब देखिए वाई अपॉन एक्स की क्या वैल्यूज आ रही है, एम माइनस प्लस टेन थीटा अपॉन वन प्लस माइनस एम टेन थीटा, यानी
एक वैल्यू ये हो सकती है वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एम माइनस टेन थीटा अपन 1 प्लस एम टेन थीटा, मतलब सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू ली एंड वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एम प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस एम टेन थीटा, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, देयरफॉर वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एम प्लस माइनस टेन थीटा अपन 1 माइनस प्लस एम टेन थीटा, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके लिखा तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, एम प्लस माइनस टेन थीटा अपन 1 माइनस प्लस एम टेन थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि ये देखिए लाइन की क्वेश्चन आ गई वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एम प्लस माइनस टेन थीटा अपन 1 माइनस प्लस एम टेन थीटा, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 13 से। थैंक यू।